हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मिल्क किससे बना होता है? मिल्क के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक तो होता है मेजर एंड एक होता है माइनर। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है? एक मीडियम होता है जिसमें कि बाकी जो मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे एंड बहुत ही कम पोर्शन जो होता है वो आपको बाउंड फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि बाउंड किससे होगा? वो मिल्क प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, बाकी सब चीज़ों से। ठीक है, सेकंड जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का वो है मिल्क फैट, जिसको हम लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर जो फैट होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 5 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, एंड मिल्क फैट जो है वो क्या है? एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन क्या होता है। जो सरफेस है ये फैट ग्लोब्यूल्स की, मैंने क्या बोला कि जो भी मिल्क का जो फैट होगा वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जो इन फैट ग्लोब्यूल्स की जो सरफेस होती है वो किससे कोट होती है? वो कोट होती है कि ये जो सरफेस होगी ये किससे कोट होगी? एक लेयर से कोट होगी जिसको हम फैट ग्लोब्यूल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन होती है फैट ग्लोब्यूल्स की। ये क्या करती है? ये एक जो जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करके रखती है एंड कोलिसिंसिस को प्रिवेंट करके रखती है। जब हम मिल्क को अनडिस्टर्ब रहने देंगे तो क्या होगा? ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे ये राइज होंगे एंड एक सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, मिल्क की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि ये क्या बनाएंगे? क्रीम लेयर बनाएंगे। ठीक है, आप खुद ही देखते हो अगर आप दूध को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अनडिस्टर्ब रहने दो, बिल्कुल भी छेड़ोगे नहीं, तो आप ऑब्जर्व करोगे एक क्रीम की लेयर एक मिल्क के ऊपर आपको बनी हुई दिखेगी। वो क्रीम की लेयर किससे बनी होती है? वो सब मिल्क का फैट होता है। और वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जब उनको आप मिल्क को हम अनडिस्टर्ब रहने देंगे तो वो फैट ग्लोब्यूल्स क्या करेंगे? वो राइज करेंगे सरफेस के ऊपर एंड एक क्रीम लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा मोटी क्रीम लेयर बनेगी, ठीक है, मिल्क के ऊपर जितनी ज़्यादा मोटी क्रीम लेयर बनेगी उतना ही ज़्यादा, इसका क्या मतलब होगा कि उतना ही ज़्यादा हायर फैट कंटेंट है मिल्क के अंदर एंड उतनी ही ज़्यादा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जितनी अगर पतली सी क्रीम लेयर बन रही है तो इसका मतलब मिल्क फैट कम है एंड जो ग्लोब्यूल्स हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका साइज स्मॉल है। ठीक है, लेकिन जो मिल्क लेयर बन रही है, जो एक क्रीम लेयर जो बन रही है मिल्क के ऊपर, अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है तो इसका क्या मतलब है कि जो फैट कंटेंट है मिल्क में वो भी ज़्यादा है एंड जो फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का वो है मिल्क प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? आपको पता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स इसेंशियल हो सकते हैं, नॉन इसेंशियल हो सकते हैं। ठीक है, जो इसेंशियल वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर नेसेसरी इन द डाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स। मिल्क प्रोटीन्स की बात करें तो मिल्क के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो है कैसीन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टोअल्बुमिन। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटीन्स हैं मिल्क के। जो कैसीन है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क में पाया जाता है प्रोटीन। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सिर्फ मिल्क में पाया जाता है? तो आंसर इज कैसीन। कैसीन इज द प्रोटीन विच ओनली एग्जिस्ट इन मिल्क एंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कैसिनेट फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम कैसिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कैसीन पाया जाता है मिल्क के अंदर। 8% जो टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है मिल्क में वो कौन बनाता है? कैसीन बनाता है। तो ये आपको याद रखना है पहला कि मिल्क प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? कैसीन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, अल्फा लैक्टोअल्बुमिन एंड ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सिर्फ मिल्क में पाया जाता है? तो आंसर इज कैसीन एंड ये 8% जो टोटल प्रोटीन कंटेंट है मिल्क में वो बनाता है। एंड ये जो कैसीन है ये कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टोअल्बुमिन की बात करें तो इनको हम वे प्रोटीन या फिर सीरम प्रोटीन भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन या सीरम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो कौन से प्रोटीन है? बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एंड अल्फा लैक्टोअल्बुमिन आर दी वे प्रोटीन्स या फिर इनको सीरम प्रोटीन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एंड ये ईजिली कोगुलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो ईजिली कोगुलेट हो जाएंगे एंड 20% ऑफ दी मिल्क बनाते हैं, मिल्क में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिल्क शुगर या फिर लैक्टोज, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज को मिल्क शुगर ही बोलते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म। अब आपको ये फॉर्म्स याद रखनी है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दे एग्जिस्ट ओनली इन मिल्क। ये भी आपको पता है कि ये जो लैक्टोज होता है ये मिल्क शुगर होती है तो ये सिर्फ मिल्क में ही पाई जाएगी। ठीक है, एंड कैसीन मिल्क प्रोटीन होता है जो सिर्फ मिल्क में ही पाया जाएगा। ठीक है, एंड जो लैक्टोज होता है ये 1/6 स्वीट होता है एज सुक्रोज। ठीक है,
एंड लैक्टोज किससे बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टोज इज कम्पोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से एंड एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज क्या बनाते हैं मिलके? लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा, एंड बोथ ऑफ विच अकर ईदर एज ए हाइड्रेट और द एनहाइड्राइड। ठीक है, ये जो दो फॉर्म्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये हाइड्रेट या फिर एनहाइड्राइड की फॉर्म में भी एनहाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मिनरल मैटर या फिर ऐश। जो भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं मिलके, वो हम कैसे कब डिटरमाइन कर सकते हैं? आफ्टर द ऐशिंग। ठीक है, ऐशिंग के बाद हम मिनरल सॉल्ट जो होते हैं मिलके वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मिल्क तो आपको पता है एसिडिक होता है, एंड ऐश जो होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। ठीक है, एंड मेजर सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं जो कि एप्रिशिएबल क्वांटिटी, मतलब ठीक ठीक क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होते हैं, वो हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। एंड जो ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो बाकी जो 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 मिनरल्स एंड सॉल्ट कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो एप्रिशिएबल मतलब ठीक क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, वो सब ये मेजर सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं माइनर मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। मैंने आपको बोला मिल्क की कॉम्पोजिशन में मेजर एलिमेंट्स होते हैं एंड माइनर एलिमेंट्स होते हैं। मेजर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे माइनर की। तो माइनर में सबसे पहला आता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स तीन तरह के होते हैं, लेसिथिन, सिफेलिन एंड स्पिंजोमाइसिलिन। ठीक है, मिल्क को जो रिचनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मिल्क को जो फ्लेवर प्रोवाइड करता है, एंड बाकी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो रिचनेस एंड फ्लेवर प्रोवाइड करता है, वो कौन सा फॉस्फोलिपिड करता है? वो करता है लेसिथिन। ठीक है, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैट ग्लोबुल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताई थी। फैट ग्लोबुल मेम्ब्रेन जो कि फैट ग्लोब्यूल्स की सरफेस पे कोटिंग सी होती है, वो उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा फॉस्फोलिपिड है? लेसिथिन है। एंड मिल्क को फ्लेवर रिचनेस प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेसिथिन है। ठीक है, एंड ये हाईली सेंसिटिव है टू द ऑक्सीडेटिव चेंजेस, एंड ऑल्सो इट गिव राइज टू द मेटालिक एंड ऑक्सीडाइज फ्लेवर, क्योंकि फैट है तो ऑक्सीडाइज तो हो ही जाएगा इजीली। एंड फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं दे आर एक्सलेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये आपको पता है, एंड नो डाउट सर्व टू स्टेबलाइज द मिल्क फैट इमल्शन। नेक्स्ट जो माइनर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है फैट के अंदर, एंड ये भी फैट ग्लोबुलर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट माइनर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का, उसकी बात करें तो वो है पिगमेंट्स। ठीक है, अब मिल्क के अंदर दो तरह की पिगमेंट्स होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, जबकि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पिगमेंट फैट सॉल्युबल है, कौन सी पिगमेंट वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, कैरोटीन की बात करें तो जो कैरोटीन है मतलब जो फैट सॉल्युबल जो पिगमेंट है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलरिंग ऑफ द मिल्क। ठीक है, कैरोटीन पिगमेंट की बात करें तो जो कैरोटीन पिगमेंट इट इज़ ए फैट सॉल्युबल पिगमेंट, एंड ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द मिल्क। अब आपने देखा होगा कि मिल्क का कलर येलो होता है, वो किस वजह से होता है? कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, क्रीम में येलो कलर होता है, बटर, घी, जितने भी मतलब फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब में क्या होगा? कैरोटीन होगा। ठीक है, अगर आपका ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं मतलब येलो कलर के, इसका मतलब उनमें फ़ैट है ऑब्वियसली, और फैट की वजह से क्या होगा? उसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट होगी जो कि होगी कैरोटीन होगी। तो कैरोटीन का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स द येलो कलर टू दी फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक विटामिन ए का प्रीकर्सर है, एंड ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। प्लस जितना भी येलो कलर जो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो कौन प्रोवाइड करता है? कैरोटीन पिगमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। तो कैरोटीन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बीटा कैरोटीन, एक होती है अल्फा कैरोटीन। ठीक है, जो बीटा कैरोटीन होती है वो क्या बनाती है? वो 2 मॉलिक्यूल बनाती है विटामिन ए की। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ द विटामिन ए। तो जो बीटा कैरोटीन होगी इट यील्ड्स द 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए, व्हेयरएज जो अल्फा कैरोटीन की बात करें तो इट यील्ड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, cows in general and some breeds in particular can transfer more keratin from their feed to their milk fat than buffaloes who do not seem to possess this capacity. Hence buffalo milk is in white in color. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बफलो का मिल्क अगर आपने देखा होगा तो वो वाइट कलर का होता है, जबकि जो काऊ का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है। ये चीज़ अगर आपने कभी नोटिस की हो तो इसका रीज़न क्या है? ठीक है, सो अगर हम रीज़न की बात करें तो जो काउज़ होती हैं, कुछ ब्रीड्स होती हैं जो कि ज़्यादा कैरोटीन जो है अपनी फीड से मिल्क फैट में ट्रांसफ़र करती हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से येलो कलर आता है। अभी हमने पढ़ा है कि कैरोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलरिंग ऑफ द मिल्क। तो जो काउज होती हैं, कुछ ब्रीड्स होती हैं, वो अपनी फीड से ज़्यादा ये पिगमेंट ट्रांसफ़र करती हैं कैरोटीन, जिसकी वजह से येलो कलर आता है, जबकि बफलोज़ नहीं करती हैं। यही रीज़न है कि जो काऊ का मिल्क होता है वो येलो होता है, बट जो बफलोज़ का मिल्क होता है वो वाइट होता है कलर। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पिगमेंट इज़ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज़ द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंड ये ग्रीनिश येलो पिगमेंट देती है, विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द वे। जो वे प्रोटीन, अभी हमने पीछे प्रोटीन पढ़े, दो तरह के वे प्रोटीन होता है, एक केसीन होता है। वे प्रोटीन दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा वाला जो हमने पढ़ा, ठीक है। एंड जो वे का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो होता है। तो वो जो ग्रीनिश येलो जो एक टेंट जो होता है, जो पिगमेंट जो कलर होता है, वो कौन देता है, वो राइबोफ्लेविन पिगमेंट देती है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये आपको पता है, एंड दे कैन रिटार्ड द केमिकल चेंजेस विदाउट देमसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं, बिना खुद खुद को उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएं। मतलब एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ रिएक्शन जो होगा उसका स्पीड इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एंड जो एंड प्रोडक्ट होगा उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने देंगे। तो एंजाइम्स और प्रोटीन, लाइक एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं एक तरह के, एंड दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। एंड अगर ज़्यादा हीट हो तो क्या हो जाता है, प्रोटीन है तो प्रोटीन ज़्यादा टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो सेम एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स ही हैं एक तरह के, तो अगर ज़्यादा हीट होगी तो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एंड हर एक एंजाइम का अपना इनएक्टिवेशन टेम्परेचर होता है, मतलब इस टेम्परेचर पे ये वाला एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रोटीन की, तो सबसे पहला एनालिस, ठीक है, ये स्टार्च को स्प्लिट करता है। देन लाइपेज हो गया, फैट को स्प्लिट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से रैंसिड फ्लेवर प्रोड्यूस होता है। फॉस्फेट की बात करें तो ये कुछ फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर्स को स्प्लिट करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन स्प्लिटिंग है, ठीक है। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज की बात करें तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करता है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर वाइटल फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मिल्क के अंदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। फैट सॉल्युबल में आ गया ADEK एंड वाटर सॉल्युबल में आ गया थायमीन, या फिर जिसको हम B1 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन जिसको हम B2 बोलते हैं, नियासिन, पायरोटॉक्सिन जिसको हम B6 बोलते हैं, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन C, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, जो कि बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होंगे मिल्क के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने मिल्क प्रोटीन के बारे में लिखा है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर आप चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, अगर आपका मन है तो। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो यू कैन स्किप दिस। तो केसीन, मैंने आपको बताया प्रोटीन दो होते हैं, केसीन एंड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन दो तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा, वो लैक्टो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन वाला। तो केसीन की बात करें तो केसीन इज प्रेसिपिटेटेड बाय एसिड, अल्कोहल एंड हीट, ठीक है। केसीन भी फर्दर तीन तरह का होता है, मैंने वहाँ पे आपको सिर्फ वे प्रोटीन का बताया, केसीन का फर्दर नहीं बताया। तो केसीन तीन तरह का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। जो अल्फा केसीन होता है वो कंपोनेंट होता है केसीन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द मिसेल इन द मिल्क। मैंने क्या बताया कि जो हमने पीछे डिस्कस किया कि जो केसीन प्रोटीन होता है वो मिसेल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर केसीन के अंदर अल्फा केसीन प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेबलाइजेशन करता है मिसेल के इन द मिल्क के अंदर, ठीक है। जो अल्फा केसीन जो होता है वो भी फर्दर दो तरह का होता है। मैंने क्या बोला, केसीन तीन तरह का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। जो अल्फा वाला केसीन जो होता है वो केसीन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेबलाइजेशन करता है मिसेल की मिल्क के अंदर, ठीक है। ये जो अल्फा केसीन होता है ये आगे दो तरह का है, एक होता है अल्फा एस एंड एक होता है कप्पा केसीन, ठीक है। जो अल्फा केसीन होता है, जो अल्फा एस होता है, ये कैल्शियम सेंसिटिव कैसीन होता है, ठीक है। मतलब अगर कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो कप्पा कैसीन होता है ये कैल्शियम इनसेंसिटिव कैसीन होता है, मतलब कैल्शियम आयन इसको प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड it is a site for the renin action and it is the richest repository of the carbohydrates against other casein fractions, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन का क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल बनाएगा विटामिन ए के, एंड एक मॉलिक्यूल जो अल्फा कैरोटीन है वो बनाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए, ठीक है। कैरोटीन क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द येलो कलर ऑफ द फैट, एंड राइबोफ्लेविन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द येलो कलर टू द वे, मतलब ग्रीनिश येलो कलर टू द वे, ठीक है। कैरोटीन पिगमेंट येलो कलर प्रोवाइड करेगी फैट को, राइबोफ्लेविन येलो ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करेगी वे को। एक मॉलिक्यूल अल्फा कैरोटीन का क्या बनाएगा,
एक मॉलिक्यूल बनाएगा विटामिन ए का, क्योंकि कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, एंड एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन का बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए का। तो यही थे मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर एंड माइनर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।